Assalamu alaikum and good morning everyone. जो आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? ओके, तो लास्ट टाइम जो है हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। ठीक है, उन कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले हमने सिमल्टेनिटी जो है उस टर्म को देखा। सिमल्टेनिटी के बाद जो है टाइम डायलेशन जो है, ठीक है, लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो टाइम डायलेशन को हमने देखा था कि टाइम किस तरह डायलेट कर जाता है। ठीक है, टाइम किस तरह डायलेट करता है या स्ट्रेच हो जाता है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, तो आज उसका एक और कॉन्सिक्वेंस है, वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथ का सुकड़ जाना। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह होती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, बुक से कंसल्ट करें तो आप ये देखें बुक में सबसे पहले जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले देखें, the measured distance between 2 points in space depends on the frame of reference of the observer। ठीक है, तो ऑब्जर्वर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस पर डिपेंड करेगी दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है। ठीक है, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर लेंथ आपके पास जो है वो क्या है। LP से हम इसको डिनोट करते हैं। प्रॉपर लेंथ क्या आपके पास, द प्रॉपर लेंथ LP ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ मेजर्ड बाय someone at rest relative to object। ठीक है, तो ये रेस्ट वाली कंडीशन में जो लेंथ मेजर होगी वो प्रॉपर लेंथ हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो इसको LP से हम डिनोट कर रहे हैं। LP जो है आपके पास प्रॉपर लेंथ है। तो उसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखें क्या फिनोमेना होता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होती है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय समवन इन अ रेफरेंस फ्रेम इज दैट इज मूविंग। ठीक है, जो कि मूव कर रहा होता है रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन द प्रॉपर लेंथ। तो फ्रेम जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है उससे जब आप लेंथ मेजर करते हैं तो क्या होती है, ऑलवेज लेस देन द प्रॉपर लेंथ से वो कम होती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इस इफेक्ट को जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये देखें आप बुक में देखें, अगर ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो फिनोमेना है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ये क्या है, ये देखें, कहता है कि द मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस आल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उस पर डिपेंड करेगा। द प्रॉपर लेंथ LP ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। The proper length LP of an object is the length measured by an observer at rest relative to the object. The length of an object measured by someone in reference frame that is moving with respect to the object is always less than the proper length. तो जो रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है उसमें जो आप लेंथ मेजर करते हैं वो क्या होती है, हमेशा शॉर्टर होती है देन द प्रॉपर लेंथ। दिस फैक्ट इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इस इफेक्ट को जो है हम क्या कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए देखें हम एग्जांपल जो है वो कंसीडर करते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, टू अंडरस्टैंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कंसीडर अ स्पेस क्राफ्ट ट्रैवलिंग विद स्पीड v फ्रॉम वन स्टार टू अनदर। ठीक है, कोई भी स्पेस क्राफ्ट है जो एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। दे आर टू ऑब्जर्वर्स। ठीक है, दो ऑब्जर्वर हैं, वन ऑन द अर्थ एंड द अदर इन द स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, एक अर्थ पे है आपके पास ऑब्जर्वर और दूसरा स्पेस क्राफ्ट में।
the observer at rest on the earth and also assumed to be at rest with respect to the two stars measures the distance between the stars to the proper length LP, ठीक है। तो proper length जो है वो LP है, ठीक है, वो मेजर करता है। According to this observer, the time interval required for the spacecraft to complete the voyage is given by the particle। तो इसके लिए जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, वो गिवन है। क्या वैल्यू है उसकी? डेल्टा टी जो है आपके पास प्रॉपर लेंथ एल पी ओवर इट्स वेलोसिटी, एल पी ओवर वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर लेंथ एंड वेलोसिटी। उसके बाद देखें द पैसेजेस ऑफ द टू स्टार्स बाय द स्पेसक्राफ्ट अकर एट सेम पोजीशन फॉर द स्पेस ट्रैवलर, therefore the space traveler measures the proper time interval delta tp because of time dilation। अब देखें टाइम डिलेशन का जो फिनोमेना है, ठीक है, वो भी होगा इस केस में। तो टाइम डिलेशन के देखें क्या है, द प्रॉपर टाइम इंटरवल इज रिलेटेड टू द अर्थ measured टाइम इंटरवल बाय डेल्टा टीपी। अब डेल्टा टीपी जो है आपके पास वो किसके इक्वल है? डेल्टा टी ओवर गैमा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास जो प्रॉपर टाइम है डेल्टा टी पी दैट इज डेल्टा टी ओवर गैमा। Because the space traveler reaches the second star in the time delta TP, he or she concludes that the distance L between the stars is length जो है वो क्या है आपके पास v into delta TP। डेल्टा TP आपके पास प्रॉपर टाइम है और डेल्टा टीपी की वैल्यू आपके पास क्या है? डेल्टा टी ओवर गैमा। सो बिकॉज द प्रॉपर लेंथ इज एल पी विच इज़ इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है, तो डेल्टा टी आपके पास देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू पुट करें एल इज इक्वल टू एल पी ओवर गैमा। एल पी और गैमा की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो गैमा ये देखें पहले डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू होती 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये देखें एल पी इंटू हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब जो फैक्टर आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट है इज अ फैक्टर लेस देन यूनिटी। अब ये फैक्टर जो है आपके पास दैट इज लेस देन यूनिटी, ठीक है, तो यूनिटी से ये फैक्टर कम होगा। So if an object has a proper length LP when it is measured by an observer at rest with respect to the object, its length L when it moves with speed v in a direction parallel to its length is measured to be shorter, ठीक है। तो ये क्योंकि फैक्टर लेस देन 1 होगा तो जो आपके पास लेंथ होगी दैट विल बी शॉर्टर, ठीक है। तो लेंथ हमेशा आपके पास कम होगी जब आप मूविंग फ्रेम में उसको मेजर करेंगे। उसके बाद देखें फॉर एग्जांपल इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक मीटर स्टिक की एग्जांपल लेते हैं। ये देखें इधर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा हो, एक मीटर स्टिक है। फॉर एग्जांपल सपोज ए मीटर स्टिक मूव्स पास्ट अ स्टेशनरी अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वर विद स्पीड v, जैसा कि ये फिगर में 39.10 में दिखाया गया। द लेंथ ऑफ द मीटर स्टिक एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम अटैच्ड टू द स्टिक इज द प्रॉपर लेंथ, ठीक है। अब एक फ्रेम है जो स्टिक के साथ ही अटैच है, उसमें अगर लेंथ मेजर की जाए तो दैट विल बी प्रॉपर लेंथ, ठीक है, एल पी। द लेंथ ऑफ द स्टिक एल, ठीक है। अब स्टिक की जो लेंथ एल है मेजर्ड बाय द अर्थ ऑब्जर्वर is shorter than LP by the factor, किस फैक्टर? अब देखें लेंथ ऑफ द स्टिक L मेजर बाय अर्थ ऑब्जर्वर, जो अर्थ ऑब्जर्वर है अगर वो मेजर करता है उसकी लेंथ तो वो उसको शॉर्ट अपेयर होगी। कितने शॉर्ट होगी? बाय द फैक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाय 2 स्क्वायर। वही फैक्टर है गैमा फैक्टर जो है उसके लिहाज से वो शॉर्टर होगी। Notice that length contraction takes place only along the direction of motion,
जो लेंथ कंट्रैक्शन है वो मोशन के अलॉन्ग जो है वो होती है, ठीक है, और मोशन के परपेंडिकुलर ये नहीं होती, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इट्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके बाद देखिए द प्रॉपर लेंथ एंड द प्रॉपर टाइम इंटरवल आर डिफाइंड डिफरेंटली। द प्रॉपर लेंथ इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर for whom the endpoints of the length remain fixed in space. The proper time interval is measured by someone for whom the two events take place at the same position in space. As an example of this point, let's return to the decaying muons. ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको भी हम देख सकते हैं, म्यून्स की एग्जाम्पल है, लेकिन हम जो है वो एक मीटर स्टिक है हमारे पास, उसकी एग्जांपल जो है उसकी एग्जांपल को जो है ना वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी आपके साथ जो मैंने स्लाइड शेयर की है, ये देखें, ये आपके पास स्लाइड नज़र आ रही है सबको? ये देखें, ये वही वैल्यूज़ हैं। डेल्टा टी आपके पास जो है टाइम है, that is equal to proper length LP over velocity v. The passage of the two stars by the spacecraft occur at the same position for the space traveler. Therefore, the space traveler measures the proper time interval delta TP due to time dilation. The proper time interval is related to the Earth measured time interval by delta TP equal to delta T over गैमा। तो ये वही फार्मूलाज हैं, ठीक है, इनमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास लेंथ एल की वैल्यू जो है वो वी डेल्टा टी पी, ठीक है, प्रॉपर लेंथ आ जाएगी, और डेल्टा टी पी किसके इक्वल है, डेल्टा टी ओवर गैमा। ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ये इसका पता करना है, ये अवेलेबल ठीक है, नहीं तो किसी और। उसके बाद देखें लेंथ जो है आपके पास मीटर स्टिक की, दैट इज एल पी ओवर गैमा। L इज इक्वल टू एल पी इंटू गैमा की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आपके पास 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर आ जाएगा, ठीक है, अगर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इज अ फैक्टर लेस देन यूनिटी, इसकी वैल्यू वही यूनिटी से कम होगी, जैसे कि अभी हमने बुक में भी देखा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो शॉर्ट नोट्स हैं, आप बुक से भी कंसल्ट करेंगे और ये स्लाइड जो हैं इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर लेंथ एलपी व्हेन इट इज measured by an observer at rest with respect to the object, its length L when it moves with speed v in a direction parallel to its length is measured to be shorter according to L is equal to LP, फैक्टर वही आ जाएगा 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर स्केयर रूट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू LP प्रॉपर लेंथ ओवर गैमा। सो फॉर एग्जांपल सपोज अ मीटर स्टिक, अब मीटर स्टिक की जो एग्जांपल है, ठीक है, उसको जो है डिस्कस करेंगे। मीटर स्टिक के एग्जांपल में क्या है कि मीटर स्टिक मूव्स पास्ट स्टेशनरी अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वर विद स्पीड v एज शोन इन फिग। ये देखें, इधर फिग में आपके पास दो फिगर हैं, तो फर्स्ट फिग में देखें आपके जो है ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, तो उसके लिए लेंथ जो है वो प्रॉपर लेंथ एल पी है। सेकंड केस में आपके पास जो फ्रेम है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, तो उस केस में उसकी लेंथ एल है, तो एल जो है लेंथ जो है वो शॉर्टर होगी बाय फैक्टर गैमा के। यही चीज़ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। द लेंथ of the meter stick as measured by an observer in frame attached to the stick in the proper length LP in figure A. The length of the stick L measured by Earth observer is shorter than LP by the factor gamma, ठीक है, तो फैक्टर जो है वो 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर पावर 1/2, इस फैक्टर के हिसाब से वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास फिगर है, ठीक है, आपके पास दो रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, ओ प्राइम के साथ और ओ के साथ। तो फर्स्ट में जो आपके पास प्रॉपर लेंथ जो होगी वो एल पी होगी, और आपके पास जो लेंथ होगी कंपेयर टू द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, जब आपके पास जो है मीटर स्टिक जो है वो मूव करी विद वेलोसिटी v, तो उस केस में आपके पास लेंथ एल हो जाएगी। ए मीटर स्टिक मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम अटैच्ड टू द स्टिक, ठीक है, एक फ्रेम जो मीटर स्टिक के साथ अटैच है, दैट इज बोथ
हैव सेम वेलोसिटी, यानी उस फ्रेम की और मीटर स्टिक की वेलोसिटी सेम है, हैज इट्स प्रॉपर लेंथ, उस केस में LP उसकी प्रॉपर लेंथ होगी। The meter stick measured by an observer in a frame in which the stick has a velocity v relative to frame is measured to be shorter than its proper length। तो उस केस में लेंथ जो है शॉर्टर हो जाएगी LP से, किस फैक्टर से, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल है मीटर स्टिक की। ठीक है, मीटर स्टिक जब एक फ्रेम जो है उसके साथ अटैच्ड है तो उसकी इसमें लेंथ उसकी प्रॉपर लेंथ है LP, जबकि वही अगर हम एक ऑब्जर्वर जो है और इस ऑब्जर्वर जो है उसके हिसाब से अगर देखें, जब मीटर स्टिक मूव कर रहे हैं तो वो लेंथ जो है शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो शॉर्टर लेंथ जो है वो किस फैक्टर के हिसाब से शॉर्ट हो रही है, दैट इज़ गैमा, विच इज़ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, जैसे हमने टाइम डायलेशन में देखा कि हमारे पास ये फैक्टर डिनोमिनेटर में था। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये फैक्टर होने की वजह से क्या होता था कि हमारे पास जब स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती थी तो टाइम जो है वो बढ़ जाता था, यानी टाइम जो है वो डायलेट कर जाता था। इसी तरह लेंथ के केस में जो है अपोजिट है, टाइम जो है वो देखें, जो लेंथ है वो हमारी शॉर्ट हो रही है क्योंकि ये फैक्टर जो है अब न्यूमरेटर में आ रहा है। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल है, तो अब जो है हमारे पास लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। टाइम देखें डायलेट करता है और लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद देखें इस फिनोमेना की एक और इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट जो है वो क्या है आपके पास, जी मुझे सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। जी वैसे ये नजर आ रहा है सबको रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट जो है वो क्या है हमारे पास, another important consequence of time dilation is a shift in frequency observed for light emitted by atoms। Another important consequence of time dilation is a shift in frequency observed for light emitted by atoms in motion as opposed to light emitted by atoms at rest। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो उस केस में देखें आपके पास टाइम डिलेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट है वो ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो इट इज़ सिमिलर टू डॉपलर इफेक्ट, लेकिन डॉपलर इफेक्ट जो है वो साउंड वेव्स के लिए होता है और ये इफेक्ट हमारे पास जो है वो लाइट वेव्स के लिए। ठीक है, तो दिस फिनोमेना नोन एज द डॉपलर इफेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 17 और इट परटेन्स टू साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स के लिए था, बट इन केस ऑफ साउंड द वेलोसिटी ds ऑफ द source with respect to the medium of propagation can be distinguished from the velocity v of the observer with respect to the medium। लेकिन लाइट वेव्स के केस में क्या है, लाइट वेव्स मस्ट बी एनालाइज्ड डिफरेंटली। However, because they require no medium of propagation, आपको पता है, आपने ऑलरेडी मार्कसमोल एक्सपेरिमेंट में देखा था कि लाइट वेव्स जो हैं उनके लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, लाइक साउंड वेव्स मीडियम रिक्वायर होता है, जबकि लाइट वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। And no method exists for distinguishing the velocity of light source from the velocity of the observer। The only measurable velocity is relative velocity। तो measurable velocity है वो सिर्फ relative velocity जो है वो measurable between the source and the observer। So if a light source and an observer approach each other with relative speed v, the frequency f prime measured by the observer is, तो उस केस में देखिए frequency जो है
रिलेटिव जो है वो मैयर जो होगी वो एफ प्राइम होगी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी ओवर सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर रूट, ठीक है, जो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और एफ जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एफ क्या आपके पास, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स measured in its rest frame. This relativistic Doppler shift equation, unlike the Doppler shift equation for sound waves, depends only on the relative speed, ठीक है, तो ये सिर्फ relative speed जो है वो उस पर डिपेंड करती है। तो अब जो है आपके पास जो रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट जो है वो आपको बताता है कि जो गैलेक्सीज हैं वो या रिसीड कर रही हैं, ठीक है, टुवर्ड्स मूव कर रही हैं या अवे मूव कर रही हैं टू द ऑब्जर्वर, ठीक है, दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखें इधर आपके पास जो है डॉपलर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में आपके पास ये देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर 1 प्लस वी ओवर सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर रूट है, ठीक है, और एफ जो है आपके पास सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। सो इफ अ लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोच ईच अदर विद अ रिलेटिव स्पीड वी, द फ्रीक्वेंसी एफ ऑब्जर्वर मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज दिस, ठीक है, तो इसको आप जो है ये पॉइंट्स हैं इसको आप गो थ्रू करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या आपके पास डिफरेंस आ रहा है उसमें देखें डिफरेंट केसेस हैं कि this relativistic Doppler shift equation, unlike the Doppler shift equation for sound, depends only on the relative speed v of the source and observer, and holds for relative speed as great as c. As you might expect, the equation predicts that f observer is greater than f source when the source and observer approach each other. We obtain the expression for the use in which the source and observer recede from each other by substituting negative value v in above equation. The most spectacular and dramatic use of the relativistic Doppler effect is the measurement of shift in the frequency of light emitted by a moving astronomical object such as galaxy, ठीक है, तो इसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, उससे जो आपके पास शिफ्ट आएगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, वहाँ से आप जो है इस चीज़ को गैस कर सकते हैं कि आया गैलेक्सी जो है वो टुवर्ड मूव कर रही है या अवे मूव कर रही है ऑब्जर्वर के, ठीक है, इसको देखें फॉर एग्जांपल light emitted by atoms and normally found in the extreme violet region of the spectrum is shifted toward the red end of the spectrum for atoms in other galaxies, indicating that these galaxies are receding from us, ठीक है, तो रेड शिफ्ट जो है उस केस में क्या है कि जो हमारे पास ये गैलेक्सीज हैं वो हमसे रिसीड कर रही हैं। सो उसमें देखें एक्सपेरिमेंट जो है एडविन हबल इन 1953 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें देखें एक्सटेंसिव मेजरमेंट्स ऑफ द रेड शिफ्ट टू कंफर्म दैट मोस्ट गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, इंडिकेटिंग दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो अगर रेड शिफ्ट की जगह आपके पास ब्लू शिफ्ट है, इट मीन्स कि वो गैलेक्सी जो है दैट इज़ मूविंग टुवर्ड अस, ठीक है, टुवर्ड द अर्थ। तो ये दो चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, कि शिफ्ट जो है उससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है या गैलेक्सी जो है वो टुवर्ड मूव कर रही है या अवे मूव कर रही है। तो ये हमारे पास देखें आज का लेक्चर हमने जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसमें डिस्कस किया सिमिल्टेनिटी सबसे पहले, ठीक है, सिमिल्टेनिटी क्या है, इवेंट्स जो है वो सिमिल्टेनियस जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर जो है आपका मूव कर रहा है तो उसको वो
इवेंट ज़रूरी नहीं है कि सिमल्टेनियस जो है वो अपेयर हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि टाइम डिलेशन है, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जर्वर जो है वो एक ही फिनोमेना को डिफरेंटली ऑब्जर्व करते हैं और टाइम डिलेट करता है इन केस अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कंपेरेबल वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। उसमें हमने एग्जांपल देखी थी रेल कार की, तो उसमें लाइट जो शाइन की थी उसमें ऑब्जर्वर ओ प्राइम जो है उसको बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करता है, जबकि आपका ऑब्जर्वर ओ जो है उसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि लाइट ने डिस्टेंस 2D से ज़्यादा ट्रेवल किया है, ठीक है। उसका पाथ जो है वो एक ट्रायंगुलर पाथ है, तो उस केस में हमने ये लास्ट टाइम कैलकुलेट भी किया था, ठीक है। उसमें डिस्टेंस डेल्टा टी हमने कैलकुलेट किया था, प्रॉपर टाइम जो है उसको डिफाइन किया था और टाइम डायलेशन फैक्टर जो है वो देखा था कि किस तरह टाइम जो है वो डायलेट करता है। और उसके नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है उसमें हमने देखा कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, शॉर्टर हो जाती है लेंथ। सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा कि वही फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो उस केस में हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, फिर उसके बाद हमने जो है वो डॉपलर शिफ्ट जो है रिलेटिविस्टिक डॉपलर शिफ्ट उसको देखा कि किस तरह एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जो हैं वो टुवर्ड या अवे जो मूव करती हैं, तो वो किस तरह के शिफ्ट जो है हमें देती है, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। यानी किसी भी आप रेफरेंस फ्रेम अगर आप रेस्ट में है तो उससे आप मूव करके जो है मूविंग फ्रेम फॉर एग्जांपल आपका एस प्राइम है और एस फ्रेम जो है वो रेस्ट पे है, तो आप उसकी किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और फिर उसके बाद इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी एस प्राइम फ्रेम से अगर आपने एस में आना है तो उस केस में आपको किस तरह से इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म करनी है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ये हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इक्वेशंस उनको हम डिस्कस करेंगे फॉर फ्रेम एस एंड एस प्राइम। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।